बिहार चुनाव में धमाकेदार जीत के बाद बीजेपी के नेता उत्साह से लबरेज हैं और ऐसा ही हुआ जब उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कानपुर आए। यहां पर आने के बाद उन्होंने जमकर राहुल गांधी पर न सिर्फ निशाना साधा बल्कि ये भी कह दिया कि वो राजनीति के लिए उनके अंदर गुण नहीं है और दबे शब्दों में ये भी कहा कि उनको शादी कर लेनी चाहिए, यानी कि उनको पारिवारिक जीवन का आनंद लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम आपको ये सुना देते हैं कि आखिर दिनेश शर्मा ने राहुल गांधी के ऊपर क्या बोला। जनता ने उनको निश्चित रूप से उनके झूठ का जवाब दिया है और एक संदेश भी दिया है कि राहुल जी अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन राजनीति के लायक मैं समझता हूं कि भी उनमें वो जो राजनीतिक गुण होने चाहिए तो उसका अभाव है। बेहतर तो यही है कि वो पारिवारिक सुख शांति का अनुभव प्राप्त करें। राजनीतिक अनुभव से तो वो साबित हो चुका कि उसमें असफल रहे। अब पारिवारिक क्षेत्र में उनके पास अवसर है आगे बढ़ने का। अब दिनेश शर्मा के इस बयान के बाद कानपुर में राजनीति गर्मा गई है। यहाँ के जो कांग्रेस के नेता हैं वो अब हमलावर हो गए हैं दिनेश शर्मा के ऊपर और उनके अलग अलग रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। तो कानपुर के जो कांग्रेसी नेता है उनका दिनेश शर्मा के बयान के ऊपर क्या कहना है, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अहंकार में चूर है, ये उनके अहंकार को दर्शाता है। रही राहुल गांधी जी की बात, तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा करके पैदल चल के समाज के लोगों के साथ अपने आप को समायोजित करने का काम किया है और जिस तरीके से आम जनता से जुड़े हैं वो, तो उसमें ना उनके अंदर राजनीति की कमी है और ना उनके अंदर किसी संघर्ष करने की क्षमता की कमी। दिनेश जी ने कहा है कि राहुल गांधी एक अच्छे इंसान है, लेकिन उनको अनुभव नहीं और राजनीति के लायक नहीं है। तो क्या राजनीति में आपराधिक किस्म के लोगों का होना ही राजनीति के मानक है? झूठे और फरेब का राजनीति होना ही राजनीति के लोगों में मानक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से बिहार में बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कराई है अपने सहयोगी के साथ मिलकर, उसको देखते हुए अब पूरी बीजेपी उत्साह से लबरेज है और इसी वजह से शायद इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या 2027 में जब यूपी के चुनाव होंगे तो यही उत्साह कायम रह पाता है या फिर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कुछ नया रिजल्ट लाने में कामयाब होती हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।